साथियों, इस वीडियो के अंदर हम जो विचार नवनीत है उसका जो पहला भाग था जीवन लक्ष्य, उसके 8वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। ये अध्याय इस भाग का आखिरी अध्याय है और इस अध्याय का नाम है कार्य और लक्ष्य का स्वरूप। गोलवलकर इसमें पहली हेडिंग लिखते हैं कि समर्पित जीवन चाहिए। इसके अंदर साथियों वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे कार्य के लिए समर्पित जीवन चाहिए और इसमें वो संघ के बारे में बताते हैं कि संघ को किस तरीके से लोगों की जरूरत है और संघ किस तरीके से लोगों को तैयार करता है। अगला जो हेडिंग है सरल उपाय की झलक। इसमें कहते हैं कि कार्य के लिए इस प्रकार स्थिर, शांत और आजीवन श्रद्धा आजकल के संसार में विचित्र और असाधारण प्रतीत होती है। और वो कहते हैं कि ऐसे में जो आम जन हैं उसको इसको समझने में समय लगना एक स्वाभाविक है। इसमें एक उदाहरण देते हैं कि एक साथी है जिसको उन्होंने ये सब चीज़ों को करने के लिए समझाया, तो उसने तुरंत प्रश्न किया कि ये सब जो है कब तक करना होगा। मैंने कहा उसको जीवन भर चालू रखिए। वह सर उठाकर ये बोला जीवन भर, ये जीवन भर इसको कैसे कर पाएंगे। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारे लिए जीवन भर क्या जिंदा रहना संभव है। आजकल इस तरीके की मनोवृत्ति है और आज की तारीख में लोग शीघ्र फल और सफलता का आसान उपाय चाहते हैं। आगे कहते हैं कि छोटे उद्योग और ज्यादा लाभ चाहने की जो ये चाह पैदा हुई है इसने सभी क्षेत्रों पे इसको असर डाला है और राष्ट्रीय जीवन के जो मूल्य हैं उनके ऊपर भी उसने असर डाला है। वो आज की तारीख में इस तरीके का चलन हो गया है कि उनको शीघ्र फल चाहिए, उसके अंदर बुरे और भले का कोई मतलब नहीं है। और जो धन अर्जन करने वाला धनी व्यक्ति है वो इसी तरीके से सोचता है। यदि एक रात में धनवान बनने के लिए उसको चाहे जितना नीच काम करना पड़े वह उसके लिए तैयार रहता है। वह काला बाजार करता है, सट्टेबाजी करता है और जुआ खेलता है। आजकल लोगों ने ईश्वर की अनुभूति के लिए आसान मार्ग को खोजना शुरू कर दिया है। इस तरीके से एकाग्र निष्ठा संपूर्ण जीवन तपस्या करने का कष्ट कौन उठाए। और आज हमारे सामाजिक जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं बचा जो इस क्षुब्ध और हीनता के कलंक से बचा हो। अगला हेडिंग आता है आत्मघाती प्रलोभन। ये जो माहौल है इसके कारण से आजकल संघ के कार्य के लिए भी लोग छोटा मार्ग, उस तरीके का मार्ग खोजने लगे हैं और वे पूछते हैं कि इस तरीके का कब तक चलता रहेगा। अपनी कल्पना के अनुसार समाज का पूर्ण रूपांतर करने योग्य हम कब होंगे। तुम कितने वर्षों तक इसी मार्ग पर घिसटते रहोगे। और इसके आगे कहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसने जीवन के राजनीतिक पक्षों और आर्थिक पक्षों पर पूरा बल दिया है। जो पंचवर्षीय योजना है उसके सतत प्रचार से देश को युवाओं को आकर्षित करने के लिए नए सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र खोले जा रहे हैं। इन सब ने जो लोगों की वर्तमान में मनोदशा है उसमें योगदान दिया है और इस सब का जो प्रभाव हुआ है इस प्रभाव से लोग आज सत्ता को ही सब रोगों की औषधि मानने लगे हैं। इसके आगे वो कहते हैं कि जो राज सत्ता है, दुनिया का जो इतिहास है उसको जब हम देखते हैं तो ये सवाल करते हो कि क्या जो राज सत्ता से जो राष्ट्रीय जीवन है उसमें कोई लाभ हुआ है। इसमें कहते हैं भूतकाल में ऐसे बहुत सारे साम्राज्य रहे हैं जो पूर्ण रूपेण राज सत्ता पर ही निर्भर थे। जिसमें एक उदाहरण देते फारस का। यहाँ पर सम्राट की सत्ता सर्वोच्च थी। अरब के आक्रमण से एक ही धक्के में धराशायी हो गया ये जो फारस राज था। रोम और यूनान की भी यही गति हुई। जैसे ही अल्पकाल के लिए भी इस राज सत्ताओं का ध्वंस हुआ, उनकी संपूर्ण सभ्यता, उनका धर्म और उनकी राष्ट्रीयता धमाके के साथ ऐसे धराशायी हो गई कि विश्व मंच पर पुनः कभी उसका प्रकट होना भी असंभव हो गया। एक के बाद एक कई देशों का इस तरीके से पतन हुआ और वे इस्लाम के सामने झुक गए और सदैव के लिए मुस्लिम राष्ट्र बन गए। तो
वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजसत्ता को जहां भी प्रमुख हो गई, यानी धर्म और संस्कृति प्रमुख नहीं है, राजसत्ता प्रमुख है और लोगों की चेतना में राजसत्ता ही प्रमुख हो गई, तो जब वो राजसत्ता खत्म हुई तो उनका धर्म और संस्कृति भी खत्म हो गया, धराशायी हो गया। गोलवलकर ये कह रहे हैं कि राजसत्ता अलग होनी है और जो धर्म और संस्कृति का स्ट्रक्चर है वो अलग होनी है, ताकि जब राजसत्ता खत्म हो उस समय धर्म और संस्कृति का स्ट्रक्चर है वो खड़ा रहे। यदि ये अलग अलग तरीके से मेंटेन किए गए होते तो राजसत्ता खत्म होने के बाद भी ये जो देश हैं ये धराशायी नहीं होते, इनका धर्म और संस्कृति खत्म नहीं होती, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका इसमें कहना है कि राजसत्ता और धर्म और संस्कृति का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। अब अगली हेडिंग आती है हमारे अमृत का रहस्य है। इसमें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर भी मुगल आए थे, इतने सालों तक इस्लामिक शासकों ने शासन किया, मगर हमारे देश के अंदर का जो स्ट्रक्चर था, जो धर्म और संस्कृति का स्ट्रक्चर था हिंदू धर्म का, वो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। औरंगजेब जैसा शासक आया जिसने पूरी ताकत से इस्लाम को लागू करने की कोशिश किया। जो इसके संत थे भक्ति आंदोलन के, उन्होंने धर्म और संस्कृति के प्रति विश्वास को निरंतर कायम रखा। इसलिए हमें देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जब अंग्रेजों ने सारी धर्म आधारित जो राजसत्ताएं थी उनको खत्म किया, उसके बाद जो हिंदू थे वो बहुसंख्यक थे और जो राजसत्ता पे जो काबिज थे, जो इस्लामिक शासक थे या इस्लाम था, वो अल्पसंख्यक था। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर जो लोगों का जुड़ाव था, धर्म और संस्कृति के साथ जो जुड़ाव था वो निरंतर जारी रहा, जिसके कारण से इस्लामिक शासक इतने दिनों का शासन करने के बाद भी वो बड़ी संख्या में लोगों को हिंदू धर्म संस्कृति से इस्लाम में कन्वर्ट या इस्लाम के प्रति विश्वास कायम करने में सफल नहीं हुए। इसलिए आगे कहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय अस्तित्व की आधारशिला कभी भी राजकीय सत्ता नहीं रही। हमेशा हमारा जो धर्म और संस्कृति है उसका इंडिपेंडेंट अलग स्ट्रक्चर रहा और राजसत्ता का अलग स्ट्रक्चर रहा। बल्कि राजसत्ता को धर्म ने चलाया, मगर उसके जो विश्वास का या उसकी समझ का जो स्ट्रक्चर था वो राजसत्ता से अलग था। इसलिए पुरातन में राजसत्ताएं खत्म होती रहीं, मगर धर्म और संस्कृति उसी तरीके से उसी विश्वास के साथ चलती रही। और हमारी जो धर्म संस्कृति है इसके पथ प्रदर्शक हमेशा संत महात्मा ही रहे हैं, जो धर्म सत्ता का प्रतिनिधित्व करते रहे। उसके बाद से फिर रावण के बारे में कहते हैं कि धूर्त आक्रांता था, वो हमारा जो रहस्य है उसको जानता था। और ऐसे समय में हमारे राष्ट्र ने राम के व्यक्तित्व को उठाया और इस राम की महान परित्राता को विश्वामित्र, वशिष्ठ तथा अगस्त्य ने उसको ढाला और उसका मार्गदर्शन किया। इन ऋषियों ने केवल राम को ही खड़ा नहीं किया, अपितु नियमित प्रवचनों, वाद विवादों एवं विधिक धार्मिक प्रक्रियाओं के द्वारा संपूर्ण समाज की उत्कृष्ट राष्ट्रीय चेतना को उद्दीप्त किया। और समाज हित में अपनी साधना में वे अर्धनग्न फकीर कितने जागरूक और उद्यमी थे। और राम को वह भीषण शक्ति अगस्त महर्षि से प्राप्त हुई थी जिससे उन्होंने रावण का वध किया। और यह उनकी प्रेरणा और अथक प्रयासों का परिणाम था कि वे अधर्म की आक्रामक लहरें जो तीनों लोगों को डुबा चुकी थी अंत में पीछे हटी और हमारा समाज और अधिक तेजस्वी होकर एक बार पुनः उठ खड़ा हुआ। इसमें साथियों ये समझना है कि ये जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन ने राम और कृष्ण की जो भक्ति की, भक्ति आंदोलन का वीडियो भी मेरे इसी दर्शन सीरीज का जो सीरीज है इसके पीछे है, आप उसको एक बार जरूर सुनें। उससे आप सुन पाएंगे कि राम की और कृष्ण की जो ये छवि है, ये जो पूरा आज एक दृश्य है, ये उनका पूरी कथा है, इसको पैदा किया भक्ति आंदोलन ने।
यदि भक्ति आंदोलन नहीं होता तो राम और कृष्ण का जो छवि हमारे देश में आज है ये नहीं होता। भक्ति आंदोलन के ऋषि थे, इन्होंने कवि थे, इन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ राम की भक्ति के अलग कवि थे और कृष्ण की भक्ति के अलग कवि थे। तो राम की भक्ति के लिए इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारे गाने लिखे, बहुत सारी कथाएं बनाई। तो ये सारा काम भक्ति आंदोलन के संतों ने किया, राम का और कृष्ण का। ये हमको ध्यान रखना है, हमको ये समझना है साथियों, कथाओं में ये अच्छी तरीके से बताया गया है राम के बारे में। मगर हमारा जो जब से हमारे देश में आर्य आए हैं उसके बाद से जो भी इतिहास है, चाहे किसी ने भी लिखा हो, उसके अंदर कहीं राम की कथा या महाभारत की कथा नहीं है। ये भी ध्यान रखना है तार्किक रूप से कि बड़े समय तक, जब ये समय बताएगा उस समय तो लिखने लिखाने की कोई पद्धति नहीं थी। जब से हमारे देश में आर्य आए उस समय भी लिखने लिखाने की कोई पद्धति नहीं थी। इस तरीके से सुनने सुनाने की व्यवस्था थी। लिखने का समय कब से शुरू हुआ? ये लगभग जब जो गुप्त काल था 300 ईस्वी के आसपास, गुप्त काल के अंदर सारे ग्रंथ लिखे गए, उस समय लिखने की व्यवस्था शुरू हो गई थी। और आप ये देखेंगे मौर्य काल से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था लिखने का व्यवस्था, मगर गुप्त काल में संस्कृत में सारे ग्रंथ लिखे गए। तो गुप्त काल में जो ग्रंथ लिखे गए उसके अंदर की कथाएं जो सुन सुना के पहले से चली आ रही थी, उन्हीं कथाओं को उसके अंदर लिखा गया है। तो हमको ये समझना है कि जो सुन सुना के कथा आई हैं उसके अंदर कितनी वास्तविकता है, कितनी सच्चाई होगी, ये भी हमको समझना है। और दूसरा, इन सारी कथाओं को समाज के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने इसको अच्छी तरीके से गढ़ा, अच्छी तरीके से इसको व्यवस्थित किया और समाज के सामने एक समाज का खाका प्रस्तुत किया। राम की कथा और कृष्ण की कथा के पीछे का मकसद ये था कि इस कथा से एक समाज व्यवस्था का निर्माण का खाका जनता के दिमाग में समझाया जाए कि किस तरीके से समाज व्यवस्था चलती। कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से उस व्यवस्था का चित्रण किया जाए ताकि आम जनता के दिमाग में वो व्यवस्था अच्छी तरीके से सेट हो जाए और उस व्यवस्था के हिसाब से आम जनता अपने आगे चलने के लिए अपना रास्ता बनाए। तो इस समाज व्यवस्था को बनाने का जो काम था वो इस तरीके से किया गया। ये हमको ध्यान रखना, ये सारे तार्किक सवाल है जिसको हमको अपने दिमाग में रखने की जरूरत है। अब अगला हेडिंग आता है कि परंपरा चलती रही। इसमें वो समझाते हैं कि उस समय से जो आगे चला, उसके बाद से बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया। तो बौद्ध धर्म जब आया था उस समय बौद्ध धर्म का असल विरोध था जो वेदों के नाम पे जो व्यवस्था थी, जो जबरन थोपी जा रही थी, उसका विरोध था। और बौद्ध धर्म ने वेदों को नहीं माना। उन्होंने कहा वेदों की जो परंपरा है ये गलत है, वेदों की इस तरीके से कोई परंपरा नहीं थी। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं का उन्होंने विरोध किया। तो इसके बाद से एक समय था बौद्ध के आने के बाद 400-500 साल के तक धीरे धीरे करके जो ये धर्म की व्यवस्था थी कमजोर हुई थी और बौद्ध का जो दर्शन था वो मजबूत हुआ था। बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया था और बड़ी संख्या में लोग बुद्धिस्ट हो गए थे और जैन धर्म के साथ शामिल हो गए थे। उसके बाद से फिर आने वाले समय में धीरे धीरे करके बौद्धों का जो है कमजोर हुए। और इसमें बताते कि शंकराचार्य जो हुए थे 8वीं शताब्दी में, शंकराचार्य ने दोबारा कमान संभाली और शंकराचार्य ने तार्किक तरीके से बहस करके जो बौद्धों का जो दर्शन था उसको गलत कहा और वापस जो ये दर्शन था वेदों वाला दर्शन था उसको सही कहा। और शंकराचार्य ने विधिवत तरीके से एक नींव डाली, जिस नींव के अंदर आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने जो ये 4 हमारे मठ हैं, मठों की परंपरा, 12 ज्योतिर्लिंग की मंदिर बनाने का आधारशिला रखा। तो यहाँ से मंदिरों का, मठों का, धर्म का एक व्यवस्थित ढांचा बनाने का काम शंकराचार्य ने किया था। यहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म की जो व्यवस्था उसको चलाने के लोग मठों से पैदा हुए। तो मठों की जो परंपरा शुरू की वो शंकराचार्य ने की थी। यहाँ से मंदिरों का जो सिचुएशन है, शुरुआत है, वो शंकराचार्य ने किया था। तो 8वीं शताब्दी के बाद से मंदिर और मठों का समय शुरू हुआ। यहाँ से धर्म का स्वरूप और बदला और 8वीं शताब्दी से ही भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था
जिसके अंदर सगुण और निर्गुण परंपरा शुरू हुई। इसके अंदर संत भी पैदा हुए। सगुण जो धारा थी उसके संत अलग पैदा हुए, निर्गुण जो धारा थी उसके संत अलग पैदा हुए। जो सगुण धारा थी उसके अंदर जो है दो धाराएं थी, राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति। इस तरीके से देखना, आपको ये भक्ति आंदोलन का वीडियो जरूर सुन लें तो ये सारी चीजें समझ जाएंगे। तो इस तरीके से धाराएं चलती रहीं, इसके अंदर वो समझा रहे कि परंपराएं चलती रहीं। उसके बाद से वापस फिर बौद्ध धर्म कमजोर हुआ और फिर ये वेदों वाला जो धर्म है ये मजबूत हुआ। उसके बाद से जैसे मुसलमान आए, इस्लामिक शासक आए हमारे देश में, उसके बाद से एक अलग तरीके का स्वरूप शुरू हुआ। और इस समय से भी जो ये भक्ति आंदोलन के संत थे ये बहुत ही ताकतवर तरीके से इस समय में इन्होंने काम किया, जिसके अंदर प्रमुख रूप से चैतन्य, तुलसीदास, सूरदास, ज्ञानेश्वर, रामानंद, तुकाराम, रामानुज और नानक जैसे इस तरीके से बहुत सारे संत पैदा हुए। ये सब भक्ति आंदोलन के संत थे। और भक्ति आंदोलन से भी दो धारा ने, गुरु नानक ने सिख पंथ की स्थापना की, उसके आगे कहते हैं कि फिर शिवाजी ने इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर विजयनगर में भी एक हिंदू शक्ति का उदय हुआ। और इसी समय जो सिख पंथ की स्थापना हुई थी इसके अंदर भी बहुत ही दमदार और ताकतवर सिख गुरु पैदा हुए। इस समय में फिर एक बार पुनः धर्म को केंद्र मानकर एक राष्ट्रीय एकीकरण हुआ। राष्ट्र विरोधी जो दुष्ट शक्तियां थीं उनका विनाश होकर राष्ट्र का विजय ध्वज अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक गर्व के साथ फहराया। इसमें साथ ये समझना है कि ये जो कह रहे हैं इसमें एक तार्किक तथ्य जिसको ध्यान रखना है कि हमारे देश के अंदर जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने हमारे देश की जो धर्म आधारित राज सत्ताएं थीं, चाहे वो शिवाजी के रूप में हो, चाहे वो सिख पंथ के रूप में हो, चाहे इस्लाम धर्म के रूप में हो, हमको ये समझना है कि धर्म आधारित जो साम्राज्य थे वो आपस में लड़ रहे थे। और इन सारे साम्राज्यों को खत्म किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और सभी धर्म आधारित जो राज सत्ताएं थी उनको खत्म किया। तो इसके अंदर जो है, जो ये कहते हैं अटक से कटक तक फिर हमने ये किया, राष्ट्र फेरा, इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो भी हिंदू धर्म के राजा थे उन राजाओं ने इस्लामिक जो शासक थे उनको खत्म करने का काम नहीं कर पाए। इस्लामिक शासक को खत्म करने का काम किसने किया? अंग्रेजों ने किया। और अंग्रेजों ने हिंदू शासकों को भी खत्म किया। तो ऐतिहासिक तथ्य है ये। यहाँ पे सारे आरएसएस के लोग, सारे लोग इसी तरीके से कहते हैं कि धर्म के आधार पे सब इकट्ठे हो गए। धर्म के आधार पे कहाँ इकट्ठे हुए थे? जो इस्लामिक शासक थे उसके अंदर भी हिंदू बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे उनके जो है सेना में मंत्री थे। तो ये सारे जो है ये राजाओं के राज्यों को लेकर संघर्ष चल रहा था। जहां इस्लामिक राजा अपनी राज व्यवस्था को कायम करना चाहते थे और शिवाजी जैसे जो राजा पैदा हुए थे उनके आगे के जो शासक थे वो अपना शासन पैदा करना चाहते थे। ये हमको ध्यान रखना है। तो ये जो बात है ये सही नहीं है, तार्किक रूप से सही नहीं है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। और आगे कहते हैं कि अंग्रेजों के दास्ता के समय भी हमने राष्ट्रीय पुनरुत्थान का वही आध्यात्मिक आधार दिखाया और संपूर्ण प्रतिमाओं के साथ आध्यात्मिक सूर्य प्रकट हुआ, जिसमें वो कहते बंगाल में रामकृष्ण और विवेकानंद, पंजाब में स्वामी दयानंद और रामतीर्थ, दक्षिण में महर्षि रमण और अरविंद के रूप में, जिसने जनता के मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की आध्यात्मिक भूमिका को स्थापित किया। अब यहां यह समझना है साथियों कि जब भक्ति आंदोलन 1700 ईस्वी तक चला था, भक्ति आंदोलन के बाद एक पुनः नया धर्म सुधार आंदोलन चला, जिस धर्म सुधार आंदोलन के ये सारे मेन जो है गुरु थे। साथ हमको ये भी देखना, इसी समय आर्य समाज पैदा हुआ था, ब्रह्म समाज पैदा हुआ था। ये देखना साथियों, ये हिंदू धर्म के जो धर्म सुधार आंदोलन थे वो थे। वो आर्य समाज ने बहुत सारे जो रूढ़िवादी थी, धर्म के अंदर जितनी सारी अराजकताएं थी, बाल विवाह, सती प्रथा
बहुत सारे इस तरीके के जो गलत तत्व थे उनका विरोध किया। और दूसरा समाज सुधार आंदोलन था जिसको हमको ध्यान रखना है। चला जी, समाज सुधार आंदोलन 1900 में खत्म होगा और उसके बाद से आगे जो धर्म के लोग थे वो फिर आगे एक संगठित हुए और आगे चल के 1925 में आरएसएस के रूप में संगठित हुए। और फिर आरएसएस ने एक नई धर्म की जो चेतना है उसको जगाने के नाम से एक नया अभियान शुरू किया। इसलिए हम देखते हैं कि धर्म के जो अभियान थे, पहला कौन सा था? भक्ति आंदोलन था, जो 8वीं शताब्दी से लेकर 1700 तक चला। 1700 से 1900 तक दोबारा धर्म सुधार आंदोलन चला और 1900 से फिर आरएसएस के रूप में संगठित होकर के एक तीसरा ये नया एक धर्म का स्वरूप पैदा हुआ जो आज तक हमारे सामने चल रहा है। तो ये विकास क्रम है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये जो 1900 के बाद अभियान चला था, इसमें ध्यान रखना, इनका लक्ष्य था कि जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, हिंदू राज्य की जो धर्म सत्ता है उसको कायम करना, क्योंकि लोकतंत्र आ गया था, वोट की राजनीति आ गई थी और बहुत सारे धर्म के लोग हमारे देश में थे। अंग्रेजों ने धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा ला दी थी, धर्म को राजसत्ता से अलग कर दिया था। तो इस समय इनका लक्ष्य था कि नहीं, हिंदू धर्म के हिसाब से ही राजसत्ता कायम करना है। और आरएसएस ने फिर हिंदू राष्ट्र का जो है ये अवधारणा को जन्म दिया, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को पूरी तरीके से बनाया, जिसकी पहली थ्योरी सावरकर ने दी थी हिंदुत्व के नाम पर और दूसरी थ्योरी गुरु गोलवलकर ने दी, जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। तो ये हमको ध्यान रखना है। यहां से फिर हिंदू राष्ट्र के नाम से हिंदू धर्म की राजसत्ता कायम करने का अभियान शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। ये हमको साथी ध्यान रखना है। अगला हेडिंग आता है कि सत्ता भ्रष्ट करती है। इसमें वो कहते हैं कि अभी जो चल रहा है सबको समझते हुए आज भी कुछ लोग ऐसे जो हमारी जो धार्मिक विचार प्रणाली है उसको उसका प्रचार प्रसार के लिए राजनीतिक सत्ता का उपयोग करने के पक्ष में है। और वो कहते हैं कि भूतकाल से ईसाई धर्म का जो प्रचार हुआ है वो राजकीय सत्ता के साथ मिलकर के हुआ है। आगे कहते हैं कि गंभीर अध्ययन से ये पता हो जाएगा कि अंत में राजकीय सत्ता समस्याओं का समाधान कभी नहीं करेगी। इसके बाद वो ईसाई धर्म का उदाहरण देते हैं और उसके अंदर ये समझाते हैं कि ईसाई धर्म एक समय सत्ता का हथियार बन गया था और ईसाई धर्म के अंदर उन्होंने ईसा मसीह के बारे में भी बताया कि ईसा मसीह के समय में भी सारी सत्ता के लोग इकट्ठे हो गए थे और ईसा मसीह को उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया था ईसाई धर्म को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद उसके जो भावना लोगों के मन में जगी, उस समय कोई नहीं था ईसाई धर्म के पक्ष में, तो उसके बाद से जो भावना जगी फिर ईसाई धर्म पैदा हुआ। मगर कुछ समय के बाद फिर ईसाई धर्म सत्ता का हथियार बन गया और इसी तरीके से वो कहते हैं कि जो सत्ता के मतवाले लोग थे उन्होंने इसी तरीके से इस्लाम धर्म का उदय किया, इस्लाम धर्म को पैदा किया। इस्लाम धर्म 6वीं शताब्दी में पैदा हुआ था, ये ध्यान रखना है। और इस्लाम धर्म का प्रचार भी राजसत्ता के लोगों ने किया। इस्लाम धर्म जो शुरू में आया था वो सीधी राजाओं से लड़ करके युद्ध करके सत्ताओं पे कब्जा करते थे और उसको इस्लाम धर्म कबूल कराते थे। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो दोनों धर्म हैं इनके जीवन के मूल्यों में जो आध्यात्मिक मूल्य हैं उसके जागरण में इनका कोई संबंध नहीं है। इसके बाद ये कहते हैं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे जो कांग्रेसी नेता हैं वो बड़े त्यागी और देशभक्त थे, मगर उनकी दशा आज क्या हो गई? वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भाई भतीजावाद चल रहा है, सत्ता का लालच हो गया है, उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। ये हालत कांग्रेस की हो गई है। इसलिए महात्मा गांधी ने भी ये सुझाव दिया था कि कांग्रेस जब देश आजाद हो गया उस समय कहा था कि इस कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए। इनको सत्ता का लालच था, उन्होंने पुनः कांग्रेस को आगे बढ़ाया। इस प्रकार की बहुत सारे जो कड़वे अनुभव हैं जिनको हम भुगत चुके हैं, जिनको हम देख चुके हैं, जिनका हम अनुभव कर चुके हैं। इसलिए यह वचन है जो कि सत्ता भ्रष्ट करती है, संपूर्ण सत्ता पूर्ण रूपेण भ्रष्ट करती है, यह अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ है। एक बार सत्ता मिलने पर उसे किसी भी मूल्य पर बनाए रखने की आकांक्षा सत्ताधारियों के अंदर उत्पन्न हो जाती है और ऐसे में जनता को देखने का जो उनका भाव क्या होगा कि मैं स्वामी हूं और आप सब मेरे दास हो। और इसके आगे संस्कृत का एक श्लोक बताते हैं
उदाहरण के लिए जिसका अर्थ है यौवन यानी जवानी, धन संपत्ति, सत्ता और अविवेक, इनमें से कोई एक भी आ जाए तो अनर्थ हो जाता है, और जहां फिर चारों आ जाए तो वहां पर पूरा संपूर्ण नाश होना बिल्कुल सुनिश्चित है। इसके आगे रूस की क्रांति का भी उदाहरण देते हो, कहते हैं कि रूस के अंदर भी इसी तरीके से क्रांति हुई और उन्होंने रूस की जो राजसत्ता है उसने सारी जनता को अपना दास बना लिया। इसके आगे कहते हैं इस सब चर्चा के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो ये राजकीय सत्ता का प्रलोभन है इसको त्याग कर इससे अलग होते हुए हमको समाज व्यवस्था का निर्माण करना है, और ऐसी समाज व्यवस्था जिसका निर्माण करने का कार्य आरएसएस कर रहा है, यही एक स्थायी व्यवस्था दे सकती है। राजकीय सत्ता तो एक बाह्य उपकरण मात्र है जो स्वतः मनुष्य के मन को किसी आदर्श के अनुसार नहीं ढाल सकती। इससे मनुष्य केवल प्रशासनिक विधि विधान की तरफ जाता है और मानव मन को सद्गुणों की ओर नहीं ढाल सकते। किससे? सत्ता से। और इस सबसे वो समझाने की कोशिश करते। इसलिए हमको करना यह है कि जो राजकीय सत्ता है, राज सत्ता है, उसके अंदर से हमको अच्छे समाज के बारे में जो समाज का कल्पना आरएसएस कर रहा है उसके अंदर उसका रास्ता नहीं तलाशना है। राज सत्ता को अलग रहने देना कि राज सत्ता भ्रष्ट करती है, और जो हमारा मार्ग है इस मार्ग को हमको अलग चलाना है। यानी राज सत्ता अलग होगी, राज सत्ता के साथ हमें नहीं जुड़ना है, और जो आरएसएस का जो ये अभियान है इसको अलग चलाना है। इस तरीके से भी समझना साथियों कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि ये धर्म का और संस्कृति को राजसत्ता के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये धर्म और संस्कृति का जो स्वतः एक अपना ताकत है, स्वतः स्वरूप है, जो स्वरूप इस्लामिक शासकों के समय भी रहा, इस्लामिक शासक इस स्वरूप को नष्ट नहीं कर पाए, वो राजसत्ता के साथ शामिल होने की वजह से ये स्वतंत्र स्वरूप है, ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको हमारा जो धर्म संस्कृति का जो स्ट्रक्चर है और जो राजसत्ता का स्ट्रक्चर है उसको दोनों को अलग अलग रखना है। इस तरीके से गोल बल कर समझा रहे हैं। अब साथियों हमको आज की परिस्थिति को समझना है आरएसएस की, कि आरएसएस को किस दिशा में जाने के लिए गोल बल करने समझाया। मगर आरएसएस 100 साल के इस पूरे अभियान के बाद आज पूरी तरीके से राजसत्ता का केंद्र बन गया 2014 के बाद, और बड़े लंबे समय से आरएसएस ने सत्ता को पाने के लिए सत्ता से के हथियार से अपने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का लालच पाल रखा था। अभी आरएसएस की समझ यह है कि राजसत्ता पे कब्जा करके राजसत्ता से हमको अपना आरएसएस का जो विचार है उसको लागू